हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग ने देखे हुए हैं। उसके कुछ थोड़े बहुत बच्चों ने डाउट्स भेजे हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स देखो ज़रा। सबसे पहले तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखो ज़रा किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक ये गिवन है CH3 CH डबल वन CH CH2 CH3। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको क्या करना है, इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। CH डबल वन CH सिंगल वन CH CH3, और थोड़ी देर के लिए इन कार्बन को 1 2 3 4 5 बोल दिया है। ठीक है, तो अब अगर कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, कार्बन 2 का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन 3 का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन 4 का हाइब्रिडाइजेशन एंड कार्बन 5 का हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो जरा कार्बन 1, नाउ दिस वन इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस वन इज 5। सिंपल सा आपको एक एक्टिविटी करना है। इसमें बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो बेटा वो 4 हैं। और नंबर ऑफ लोन पेयर होते हैं बेटा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो तो इसमें 0 है, 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिया। इन दोनों के नंबर को बोलते हैं बेटा स्टेरिक नंबर, तो इसका स्टेरिक नंबर दोनों को ऐड कर दो। देखो अगर स्टेरिक नंबर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, अगर स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, अगर स्टेरिक नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, p3 ही होते हैं। अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, और अगर स्टेरिक नंबर 7 है तो आएगा sp3d3। मतलब एक S लेना है, उसके बाद 3 P मैक्सिमम, तो 4 हो गए, और मैक्सिमम 3 D आएंगे। स्टेरिक नंबर 7 तक की ही कहानी आपसे पूछी जाएगी। और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हमेशा याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन बेटा जो होगा वो हमेशा पूछा जाता है सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम का पूछा जाएगा। टर्मिनल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कभी कोई आपसे नहीं पूछेगा। तो अब आ जाते हैं C1 पर। तो C1 पर बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, और 4 कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हैं, तो लोन पेयर 0। तो C1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बेटा sp3, क्यों, क्योंकि स्टेरिक नंबर क्या है 4। नाउ मूव टू सेकेंड कार्बन। तो सेकंड कार्बन में देखो जो 4 बॉन्ड है उनमें से बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं और इसमें लोन पेयर भी नहीं है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन 2 का क्या आ जाएगा sp2। सिमिलरली फॉर कार्बन 3, कार्बन 3 में भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2। कार्बन 4 देखो ध्यान से, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो अगेन sp3, और कार्बन 5 भी क्या होगा sp3। इसी तरीके का एक और सिंपल क्वेश्चन बेटा हम लोग कर सकते हैं। देखो जैसे अगर ये क्वेश्चन है, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो इसमें क्या कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है sp3। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, तो इसका क्या आएगा sp, इसका क्या होगा sp। इसमें बेटा अगेन कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो sp3, इसका क्या आएगा sp, और इसका क्या आएगा sp, सॉरी इसका sp2 क्योंकि एक हाइड्रोजन है और 2 कार्बन से बॉन्ड है, और इसका क्या होगा sp3। अब समझो ध्यान से जो की पॉइंट्स है, जो की पॉइंट है देख लो। जैसे अगर कहीं पे भी बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो वो होगा sp2 हमेशा।
ठीक है। और अगर कहीं ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो वो होगा हमेशा sp, या फील कर पा रहे होंगे 2 सिग्मा बॉन्ड या 3 सिग्मा बॉन्ड। और अगर कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो हमेशा होगा sp3। क्लियर है। अब कुछ ऐसे आते हैं बेटा, देखो 2 साइड से जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जैसे अगर मान लो ये केस है, तो इसका तो बेटा क्या है, 1 साइडेड डबल बॉन्ड, तो sp2। इसका क्या होगा sp2, बट 2 साइडेड डबल बॉन्ड वाले में 2 पाई हो गए ना, तो अब सिग्मा बॉन्ड कितने बचे, 2, तो क्या होगा sp। क्लियरली। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 और NH2। NH2 बेटा इस तरीके से होता है, ठीक है। देखो ये डबल बॉन्डेड है तो इसका क्या हो जाएगा sp2, ये डबल बॉन्डेड है sp2, ये ट्रिपल बॉन्डेड है sp, ट्रिपल बॉन्डेड sp, ना तो डबल है ना ट्रिपल है, तो sp3। अब इसको देखो नाइट्रोजन में, बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3। नाइट्रोजन में ओरिजिनली अगर आपको पता हो तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और इसने बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन ने बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन ने। तो ये जो लोन पेयर होता है ये 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर आप स्टेरिक नंबर काउंट करोगे तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है और 1 लोन पेयर आ रहा है, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा sp3। क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। तो होपफुली ये आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके लिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। की पॉइंट वही है, स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो sp, 3 है अगर तो sp2, और 4 है अगर तो sp3। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होगा sp3 तक। अब देखो जरा, जैसा अगर ये क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे मान लो CH2, यहाँ पे P Cl 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 और Cl। देखो जरा यहाँ देखो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा sp3। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ऑल आर सिंगल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड है तो sp2 sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp sp sp3। और बेटा नाइट्रोजन फॉस्फोरस में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे बेटा देखो बॉन्ड कितनों ने बॉन्ड बना लिया, 5 ने। इसका मतलब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। और इस फॉस्फोरस एटम में देखोगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बने हैं, वो तो देख के ही पता चलेगा आपको, 5। और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं इसमें, 0। तो बताओ स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा आपका 5। तो क्या हो जाएगा sp3d आपका आंसर होगा। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे वो आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, H2O। H2O में बेटा ऑक्सीजन में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन होता है, अगर आपको मालूम हो 1s2 2s2 2p4। टोटल ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 1s में, 2 2s में और 4 2p में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2,6। तो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करा बेटा, बॉन्डिंग, तो 6 और 2 क्या हो गए, 8। बट 2 ही यूज हुए ना, कितने इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड बच गए, 4। तो इसको अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस मॉलिक्यूल में या ऑक्सीजन में, 2। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 2। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोलेंगे, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है। तो कितना हो जाएगा टोटल स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। सिमिलरली वी कैन सी अमोनिया होता है बेटा NH3। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 ने बॉन्ड बना लिया, तो 1 लोन पेयर होगा।
अगेन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड है 3, नंबर ऑफ लोन पेयर बेटा कितना है, दैट इज 1। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4। तो इसमें भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। क्लियर है। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हो। और हाइब्रिडाइजेशन अपन बहुत डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन यूज नहीं होगा। अब देखो जरा आगे, कुछ डाउट्स बच्चों ने भेजे थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल वाले, तो वो भी देख लो। देखो जरा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। बेटा 1 डिग्री अल्कोहल होता है व्हेन OH is attached to, when OH is attached to 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री अल्कोहल होता है when OH is attached to, when OH is attached to 2 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री अल्कोहल होता है when OH is attached to 3 डिग्री कार्बन। तो देखो जरा एक एग्जाम्पल, तो ये आपका की पॉइंट है। अब एक एग्जाम्पल देखो, ठीक है। तो इसमें एक तो ये अल्कोहल है, यहाँ आप ध्यान से देखो बेटा, इस पॉइंट पे ये इस तरीके का, तो इस कार्बन के कितने हाथ बने हुए हैं, 2, इसका मतलब यहाँ पे कितने और होंगे, 2 हाइड्रोजन। इसके बताओ कितने हाथ ऑलरेडी बने हुए हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 1। इसके भी 3 बने हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 हाइड्रोजन। इसमें 1 2 3 और ये 4, ऑलरेडी 4 बने हुए हैं। अब देखो दिस OH इज अटैच्ड टू दिस OH। अब ये अगर कार्बन आप देखोगे तो ये 1 डिग्री कार्बन है, बिकॉज ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ही तो जुड़ा है। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक कार्बन से जुड़ा है, और एक तो OH उस पर लगा है। तो ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1। तो कोई भी कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होता है वही उसकी डिग्री होती है। तो दिस इज 1 डिग्री। ये बेटा कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो दिस विल बी 2 डिग्री कार्बन। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। देखो 2 कार्बन से है तो 2 डिग्री। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो दिस विल बी 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर मैं इसको A बोलूँ, इसको B बोलूँ, इसको C और इसको D, तो जो A वाला अल्कोहल है वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, B वाला कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, C वाला 2 डिग्री एंड D वाला 3 डिग्री। तो सिंपल सी बात है बेटा, 1 डिग्री कार्बन कौन है, ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो और उस कार्बन से जुड़े OH को 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो और उस कार्बन पे जुड़े हुए OH को हम 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। और 3 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, उस पे जुड़े हुए OH को हम 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। और अब ये मत बोलना सर 4 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं, तो बाय डेफिनेशन 4 डिग्री अल्कोहल होगा ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हो। बेटा जब वो 4 कार्बन से जुड़ा होगा तो फिर उसमें 5वां OH थोड़ी ना जुड़ जाएगा। तो जो डिग्री ऑफ अल्कोहल होता है वो सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ही होता है। देखो एक क्वेश्चन अपन लोग और कर सकते हैं इसमें, this alcohol is A, this alcohol is B and this alcohol is C। देखो ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से तो जुड़ा ही है, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री। ये जो कार्बन है बेटा वो तो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये जो कार्बन है
वो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। तो जो ए वाला होगा वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन और उससे ओ एच अटैच्ड है तो 2 डिग्री अल्कोहल। बी क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। और सी क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है बेटा ये बात। अब देखो सेम अगर हम अमाइन की बात करें, यहाँ देखो अब कुछ बच्चों ने मैसेज करा था कि सर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन किसको बोलते हैं, तो वो देख लो। ये होपफुली समझ आ गया होगा। ये आप अच्छे से कॉपी नोट कर लेना कॉपी में। देखो अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, अब देखो NH2 जो होता है वो अमाइन होता है और इसको कहते हैं बेटा 1 डिग्री अमाइन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 डिग्री अमाइन। याद रखना नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है बेटा, 3। और हमेशा नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन थे और 3 यूज होते हैं बॉन्डिंग में, तो एक लोन पेयर हमेशा होता है। तो ऐसा अमाइन जब एक अल्काइल ग्रुप हो, मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। ध्यान से देखना बेटा। और ऐसा अमाइन जिसमें नाइट्रोजन के 2 हाथ में अल्काइल ग्रुप हो, हाथ 3 ही होते हैं नाइट्रोजन के, एक लोन पेयर होता है, इसको बोलेंगे बेटा, जैसे दिस इज C2H5 और नाइट्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन। तो क्या होगा बेटा, ये जो नाइट्रोजन होगा, ये जो अमाइन होगा, इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन कैसे, क्योंकि दिस नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 2 अल्काइल ग्रुप। व्हेन नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 2 अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, तो उसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री अमाइन। When nitrogen is attached to only 1 अल्काइल ग्रुप, अगर एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन, और अगर 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो 2 डिग्री अमाइन। और अगर देखो बेटा, अगर 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, ये लास्ट क्लास में समझाया था आपको, लास्ट वीडियो में। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, व्हेन नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू, व्हेन नाइट्रोजन इज अटैच्ड टू 3 अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप, इसको क्या कहेंगे, 3 डिग्री अमाइन। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। एक इसका एग्जांपल और ले सकते हैं, देखो ध्यान से देखना इसको, NH2 NH और N और यहाँ CH3। यहाँ पे नाइट्रोजन अगर न्यूट्रल है तो बेटा एक लोन पेयर तो हो गई, अगर बना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बना दो। बेटा ये कितना डिग्री अमाइन होगा, साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल। ये जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री अमाइन। ये जो नाइट्रोजन है वो 2 कार्बन से है, सो दिस विल बी 2 डिग्री अमाइन। एंड ये जो नाइट्रोजन है ये 3 कार्बन से जुड़ा है, तो दिस विल बी 3 डिग्री अमाइन। क्लियर है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। सिमिलरली तो ये आप कॉपी में नोट कर सकते हो, ये वाला एग्जांपल। नेक्स्ट देखो, ये देखो
ये कौन सा अमाइन होगा? 3 डिग्री अमाइन, साफ साफ दिख रहा है, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री अमाइन। क्लियर है बात? कोई तकलीफ इसमें? अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हो मेरे को कि सर इतने मिनट इतने सेकंड पर मेरे को ये बात समझ नहीं आई। देखो एक और एग्जांपल, ये जो अमाइन है ये कहलाएगा 3 डिग्री अमाइन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये कहलाएगा 3 डिग्री अमाइन, क्योंकि एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ये कहलाएगा बेटा 2 डिग्री अमाइन, ये समझो, और ये कहलाएगा आपका 1 डिग्री अमाइन। तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो नेमिंग में, बेटा यहाँ देखो नेमिंग में आपको की पॉइंट बता देता हूं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्ड रूट। नेमिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो वर्ड रूट। अगर एक कार्बन का पैरेंट चेन है तो उसको क्या बोलेंगे? मैथ। 2 कार्बन के पैरेंट चेन को बोलेंगे एथ। 3 कार्बन के पैरेंट चेन को बोलते हैं बेटा प्रोप। 4 कार्बन के पैरेंट चेन को बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन के पैरेंट चेन को बोलते हैं पेंट। और 6 कार्बन के पैरेंट चेन को बोलते हैं हेक्स। और 7 कार्बन के पैरेंट चेन को बोलते हैं हेप्ट। और 8 कार्बन के पैरेंट चेन को बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन के पैरेंट चेन को बोलते हैं नॉन। और 10 कार्बन के पैरेंट चेन को बोलते हैं डेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तो ये तो हो गया वर्ड रूट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद बेटा किसी भी नेम में वर्ड रूट के साथ एक होता है प्राइमरी सफिक्स। क्या होता है? ध्यान से समझना। अब एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। एक होगा प्राइमरी सफिक्स और एक क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स अगर वो पूरा एल्केन है, मान लो सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स होता है एन, एन, और अगर एल्कीन है तो प्राइमरी सफिक्स होता है इन। और अगर एल्काइन है, मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स होगा इसका आइन। एन, इन, आइन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इस तरीके से। सो दिस इज प्राइमरी सफिक्स। मतलब ये हर नेम में हो गई, या तो एल्केन होगा या एल्कीन होगा या एल्काइन होगा। और अगर डाईइन है, मतलब 2 एल्कीन है तो डाईइन। और अगर एक इन और एक आइन है तो इनाइन। इसमें क्या है? एक डबल बॉन्ड प्लस एक ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होंगे? 2 डबल बॉन्ड। इसमें क्या होगा? एक ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होगा? एक डबल बॉन्ड। और इसमें कुछ भी नहीं। क्लियर है? तो प्राइमरी सफिक्स हर नेम में होगा। अब देखो बेटा सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। जैसे अगर मान लो उसमें OH लगा है तो आपने 10th में पढ़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑल। अगर COOH है तो उसको क्या बोलेंगे? ओएक एसिड, ये आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर एल्डिहाइड लगा है तो आपने अल बोला होगा उसको, है ना। तो ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप अदर देन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनकी एक पूरी लिस्ट है, अभी मैं शेयर करूंगा आपको, ठीक है। तो इनसे आएगा सेकेंडरी सफिक्स। जैसे मान लो, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ देखना, मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो तो बेटा ये जो पेरेंट चेन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेके आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो 6 कार्बन का बताओ बेटा वर्ड रूट क्या है? अच्छा, ये जो नंबरिंग करते हैं उसमें कहीं ब्रेक नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो 6 कार्बन का क्या होगा? हेक्स।
अब बताओ इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन, इन और आइन, या डाई इन या इन आइन। ऑब्वियस सी बात है, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या आएगा, एन। क्लियर है इतना। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, यस है। कहाँ पे है, 2 नंबर पर है। और इस तरीके से नंबरिंग करते हैं कि इनको मिनिमम नंबर मिले। अगर यहाँ से करते तो 5 मिलता है, यहाँ से 2 मिला, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, ऑल, दैट इज योर सेकेंडरी सफिक्स। और ऑल किस पे है, 2 पर। और इसको आप एक साथ जब करोगे तो ये बन जाएगा हेक्सेन 2 ऑल, या फिर हेक्सेनॉल 2। और अब बताओ बेटा इसमें कोई कार्बन छूटा है क्या, नहीं छूटा। क्लियर है। तो ये आपको समझ आया। वर्ड रूट क्या था इस सवाल में, हेक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या था, एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या था, ऑल। अभी पूरे सेकेंडरी सफिक्स की तो अपने पास लिस्ट है, उसका एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो एक अलग बात है। बट अगर आपको सेकेंडरी सफिक्स उनका मालूम है तो आप कैसे प्रोसीड करोगे, ये देखो। अब देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन, इसके पहले होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है बेटा अगर आपका वर्ड रूट साइक्लिक है तो लाइक साइक्लो वगैरह है ना। और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, लाइक कोई अगर कार्बन छूट जाए, 1 कार्बन का मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल, इस तरीके से। तो देखो जरा एक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ देखो, ध्यान से देखना बेटा। ये बताओ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH। फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH, ठीक है। ये बताओ फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, इसको बताओ किस साइड से नंबरिंग मिनिमम मिलेगा, यहाँ से या यहाँ से। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोई तकलीफ। अब जो छूट गए उनको छोड़ दो, लॉन्गेस्ट का ऐसे मत बोलना सर 7 8 9, एक लाइन में आपको करने, जितने इंक्लूड हो जाए वो हो गए। तो जो कार्बन इंक्लूड हो गए उनका वर्ड रूट लिखो, तो क्या होगा, हेक्ट। अब बताओ इस पूरे कंपाउंड में व्हाट इज योर प्राइमरी सफिक्स, तो मैं बोलूंगा एन। क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ऑल, वो भी किस पोजीशन पर है, 3 पर। अब इसमें बताओ क्या कोई साइक्लो वगैरह आएगा, क्या साइक्लिक कंपाउंड है, नो। तो इसमें जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो तो कुछ भी नहीं होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स बेटा जो होगा, यहाँ पे कितने कार्बन छूट गए, एक कार्बन जो छूट जाता है उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, और 1 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मिथाइल। ये मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में समझाया था। इसको भी क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो बेटा ये बताओ कितने मिथाइल हैं, 2, और कहाँ कहाँ पर, 3 और 4 पर। तो 3,4 डाई मिथाइल, यस और नो, 3,4 डाई मिथाइल, दिस इज योर सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ कुछ है नहीं क्योंकि साइक्लिक नहीं है। उसके बाद हेप्टेन 3 ऑल, तो ओवरऑल क्या नेम हो जाएगा, 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेनॉल 3, ये आपका नेम हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको अभी सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, इन 5 के अलावा किसी भी कंपाउंड में और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। वर्ड रूट मैंने आपको समझाया, मैंने आपको प्राइमरी सफिक्स बताया कि या तो एन होगा या इन होगा या डाई इन होगा या आइन होगा। इन 5 के अलावा बेटा कभी कुछ भी नेम में इंक्लूड नहीं होगा। अब देखो जरा एक छोटा सा आर्टिकल और ले लेते हैं। तो नेमिंग में क्या था, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अभी क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो होता है जो वर्ड रूट में छूट जाए, ठीक है। तो वो अगर मान लो ये छूट जाए तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपने नंबरिंग वगैरह करी होगी, यहाँ पेरेंट चेन होगा,
और ये छूट गया, तो इसका नेम क्या होगा, 1 2 3। तो 3 कार्बन को आप क्या बोलोगे, प्रोपाइल। ये मैं सिखाया था आपको। देखो ये जो ग्रुप बचा हुआ है ये पता क्या है, C3H7। मैंने सिखाया था कि अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन कम हो तो उसका वर्ड रूट लेके 3 कार्बन को प्रोप लेके YL लगा दो, प्रोपाइल। इसको क्या बोलेंगे, 1 2, क्या बोलेंगे बेटा इसको, इथाइल। 1 2 3 4 इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। 1 2, अब इसके 1 पे मिथाइल है तो इसको क्या बोलेंगे। अब ये देखो ये ऑलरेडी प्रीफिक्स था, तो प्रीफिक्स क्या था, इथाइल, और इथाइल के 1 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो इसका नेम होगा बेटा मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ये देखो नंबरिंग हमेशा वहीं से करेंगे जो जुड़ा होगा, ठीक है, पैरेंट चेन से। 1 2 3 4, अब इसके 3 पर क्या है, 3 मिथाइल, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल, तो ये कहलाएगा 3 मिथाइल ब्यूटाइल। इसमें देखो ये पैरेंट चेन होगा तो 1 2, आप मैक्सिमम नंबर ये दे सकते हो। तो एक कार्बन पे 2 मिथाइल हैं तो 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, और ये किस पर लगा है, इथाइल पर, तो ये हो जाएगा आपका इथाइल। अब ये क्या था, 1 2 3, जो जुड़ा है बेटा उसी कार्बन से नंबरिंग करना है। 2 और 3 पे क्या लगा हुआ है, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। ये हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो छूट गया पैरेंट चेन में उसका नंबरिंग कर सकते हो। इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो भी छूट जाए, 1 कार्बन 2 कार्बन 5 कार्बन 10 कार्बन, उसका जो भी नेम आता है उसको अल्काइल फॉर्म में लिखना है। और उसमें अगर और भी सब्स्टिट्यूशन है, मान लो उस फॉर्मेट में और भी साइड में कुछ लगा हुआ है, तो उनका नेम उसके पहले रख दो। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ये पैरेंट चेन है, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है मान लो, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, तो इसी से नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये बेसिकली ये क्या है, हेक्साइल, ये तो हो गया हेक्साइल। हेक्साइल के 3 पर क्या लगा है, मिथाइल, और 2 पर क्या है, इथाइल। अब बताओ इथाइल पहले आएगा डिक्शनरी में या मिथाइल, अल्फाबेटिकली इथाइल। तो आप अगर एक से ज़्यादा साइड चेन्स हैं तो आप अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्साइल। ये आपका पूरा नेम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो आज हमने क्या देखा बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स और वर्ड रूट। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपको कुछ नहीं करना, जो छूट गया है वो प्रीफिक्स है, उसका नंबरिंग कर लो, उसका अल्काइल लिख लो, उसमें अगर और भी साइड चेन्स हैं तो उनकी अल्काइल को उसके पहले डाल दो, ठीक है। इसकी अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे तो अभी चीज़ें और क्लैरिटी आएगी। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, अगर किसी में मान लो कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो फिर उसको एल्केन थोड़ी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लो एल्केन। तो जो साइक्लो होगा वो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा, और ये जो छूट जाएगा अल्काइल ग्रुप्स वो होंगे आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो पहले लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट। और जो सफिक्स वाली स्टोरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो डाउट्स हों वो आप मेरे को मैसेज करना, और थैंक यू।